guys, a very warm welcome to today's session. I am Ankana, your master teacher for social sciences at Vedantu, hoping all of you guys are doing absolutely fine, amazing. बच्चों आज हम करने वाले हैं फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया का तीसरा सेशन एंड विद दिस सेशन हम फिनिश कर देंगे ये पूरा का पूरा चैप्टर। बच्चों बड़ी जब हमने शुरू किया था ये चैप्टर तभी मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर का पर्पस बेसिकली ये है ये समझना कि हम जो अलग अलग रीजन्स में इंडिया के रहते हैं उसके फीचर्स क्या हैं, क्या आइडेंटिफिकेशंस हैं, क्या अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और इसी बहाने इस चैप्टर के थ्रू हम घूमने वाले थे पूरा का पूरा इंडिया। तो आज कहाँ कहाँ की सैर करेंगे आज हम सैर करेंगे डेजर्ट्स की, कोस्टल प्लेन्स की, और उसके बाद हम जाएंगे आइलैंड्स पे, followed by a very important piece of information which is कि importance of physiographic divisions है क्या। ये जो physical divisions हमने बनाए हैं geographical areas में, इसकी importance क्या है। तो ये मैं आपको एक गाने के साथ सुनाना चाहती हूँ। तो मुझे बच्चे हमेशा कहते रहते हैं कि मैम आप गाना क्यों नहीं गाते हो, गाना गा के सुनाओ। तो मैंने कहा ठीक है चलो यार, इफ़ यू गाइज रियली वांट योर ईयर टू ब्लीड, आपको चाहिए कि आपके कान से खून निकल ही जाए तो निकाल देते हैं, मुझे क्या है, मैं गा देती हूँ गाना। तो यार हमें ना कई बार ऐसा लगता होगा, आप अपने बारे में विद इन योर सेल्फ हमेशा वंडर करते रहते होगे कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं जैसा भी हूँ वैसा क्यों हूँ। लगता है ऐसा, है ना। तो आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। ये जो थॉट हमारे दिमाग में आती है ना कि मैं ऐसा क्यों हूँ, इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे हम आज। सो स्टे ट्यून्ड, बिल्कुल एंड में मैम बताने वाली है। एंड गाइस ट्रस्ट मी, ये फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में ना इस सवाल का जवाब मिलेगा। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इस सवाल का जवाब फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया कैसे दे सकती है समझते हैं। पहले डेजर्ट्स की बात कर लेते हैं। तो मैं आपको याद दिला दूं कि हमने इसके पहले सैर की थी पूरी इंडिया की, राइट। आई टोल्ड यू दैट विद दिस चैप्टर हम बेसिकली पूरा इंडिया घूमने वाले हैं। तो हम घूम करके आ गए हिमालयस, नॉर्दर्न प्लेन्स, कोस्टल प्लेन्स नहीं घुमाए हमने पेनिनसुलर प्लेटूज घूम लिया, और यहाँ पे घाट्स जो आते हैं वो घाट्स घूम लिए हमने, करेक्ट। आज हम कहाँ कहाँ जाएंगे, तो आज हम डेजर्ट की, दोनों प्लेन्स की और आइलैंड्स की करेंगे सैर। तो चलो रुकना किस बात का है, बढ़ते हैं आगे। तो बच्चे सबसे पहले शुरू करते हैं इंडियन डेजर्ट की बात। डेजर्ट से रेगिस्तान, राजस्थान, गुजरात अपने आप हमारे दिमाग में आ जाता है, और बिल्कुल सही बात है। आपको याद होगा हमने सबसे पहले सेशन में यहाँ पे अरावली हिल्स का रेंज देखा था। ये बिल्कुल उस अरावली हिल्स के वेस्टर्न मार्जिन पे लाई करती है। तो राजस्थान का ही वो हिस्सा है जहाँ पे हमें डेजर्ट मिलता है। बट ये डेजर्ट होता क्या है बच्चे, डेजर्ट ये वो जगह है जो बिल्कुल बालू, रेत रेत से भरी होती है। बालू आई थिंक ये हम बिहारियों में बोलते हैं, ये रेत से भरी होती है। सो बेसिकली इट्स लाइक अ प्लेन, ये भी प्लेन है लेकिन कौन सा प्लेन है, सैंड का प्लेन है, विच इज़ कवर्ड विथ सैंड ड्यून्स। तो रेत से भरी हुई ड्यून्स यानी कि छोटे छोटे माइनर माइनर हिल्स जैसे होते हैं, इस तरह के छोटे छोटे ड्यून्स जैसे होते हैं। और ये किस चीज़ के बने होते हैं, सैंड के। तो ये पूरी रेत से भरी हुई ज़मीन होती है। और रेत से क्यों भरी होती है, क्योंकि बच्चे इसकी फर्टिलिटी जो है वो बहुत होती है कम, वेरी लेस, इट्स वेरी लेस, ठीक है, काफ़ी कम होती है। और इसके पीछे की वजह क्या है बच्चे, इसके पीछे की सीधी सी वजह है रेनफॉल। कितनी बारिश होती है, तो ये जो आपको रेड में दिख रहा है ना, ये आपका डेजर्ट है, थार डेजर्ट। तो इंडिया के डेजर्ट का नाम है थार डेजर्ट। जैसे कि सहारा डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट कहाँ है, इंडिया में नहीं है। आपको फाइंड करना है कहाँ पे और बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है, भूलना मत। तो बच्चे ये हमारा सैंडी प्लेन है विच इज़ कवर्ड विथ सैंड ड्यून्स। एंड यहाँ पे रेनफॉल होती है 150 मिलीमीटर से भी कम पर ईयर। तो जहाँ पे हमारा यहाँ मेघालय के पास एक ऐसा रीजन भी है जहाँ पे 1100 सेंटीमीटर के अराउंड होता है रेनफॉल, वहीं पे यहाँ पे एक ऐसी जगह है जहाँ पे मिलीमीटर्स में होती है रेनफॉल। तो जहाँ पे बारिश कम होगी वहाँ नेचुरली पेड़ पौधे कम उगेंगे, तो क्या होगा, वेजिटेशन यहाँ पे कम होगा, ड्राई वेदर होगा, वेजिटेशन कम होगा। वेजिटेशन कम होगा तो बच्चे सॉइल की फर्टिलिटी, ह्यूमस वगैरह नेचुरल फर्टिलिटी अपने आप ऐड नहीं होगी, और वो जो सॉइल है वो फर्टाइल नहीं होगा और रेत की तरह बनता जाएगा। और यहाँ क्योंकि बारिश कम होती है, यहाँ पे रिवर्स भी आपको जल्दी देखने को नहीं मिलेंगे। द काइंड ऑफ रिवर्स दैट वी सी ओवर हियर इज वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। तो सिर्फ जब बारिश होती है मॉनसून के सीजन में हमें यहाँ पे रिवर्स देखने को मिलते हैं, तो ये बहुत शॉर्ट लिव्ड होते हैं।
शॉर्ट लिव्ड यानी कि बहुत कम दिनों की लाइफ होती है इनकी। जैसे ही बारिश खत्म होती है ये रेत में खो जाती है, इसके पास इतना पानी ही नहीं होता है कि ये जा करके किसी वाटर बॉडी से, बड़े वाटर बॉडी से मिले। यहाँ पे सिर्फ एक बड़ी रिवर है जिसका नाम है लूनी, जो हमें इस रीजन में मिलती है, जो बहती रहती है। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी वो है बार्चन्स। तो जैसे आप जैसलमेर जैसे जगह पे जाओगे ना, तो वहाँ पे आपको जैसलमेर जैसी जगह पे देखने को क्या मिलेंगे, तो ये देखो, ये आप क्रिसेंट मून यानी कि ऐसे हाफ मून जैसे आपको स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। किस चीज़ के? ड्यून्स के, सैंड ड्यून्स के, सैंड्स के ऐसे मून जैसे फॉर्म स्ट्रक्चर्स। तो इसको हम बार्चन्स कहते हैं। बार्चन्स आपको 1 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है। ये हमें उस रीजन में मिलता है बहुत ज़्यादा, जैसे कि जैसलमेर, इंडो पाकिस्तान वाला जो एरिया है जो हमारे इस रीजन का, वहाँ पे हमें बार्चन्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो डेजर्ट के बारे में बस इतना ही। राजस्थान की सैर कर ली है हमने, अब हम बढ़ते हैं हमारे कोस्टल प्लेन्स की तरफ। तो बच्चे कोस्टल प्लेन्स का है तो बिल्कुल बॉर्डर की तरह आपके ये प्लाटो है हमारा, राइट। दिस इज आवर डेक्कन प्लाटो, एक्चुअली पेनिनसुलर प्लाटो। ये डेक्कन ट्रैप था, यहाँ पे हमने अलग अलग प्लाटोज देखे थे। मैं आपको बता देती हूँ, पेनिनसुलर प्लाटो, राइट, प्लाटो। यहाँ पे हमने प्लाटोज देखे थे, इधर हमने देखे थे घाट्स। ये हमारे थोड़े से मोटे 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 घाट्स थे, ठीक है। तो अब इधर क्या है? इधर अरेबियन सी है, इधर बे ऑफ बंगाल है। तो बीच में क्या आता है बच्चों? तो बीच में आता है यहाँ पे बिल्कुल इधर बॉर्डर पे, बॉर्डर की तरह आता है हमारा कोस्ट। कोस्ट यानी कि जहाँ ज़मीन से मिलती है पानी। तो पानी और ज़मीन जहाँ आके मिल रही है वहाँ कोस्ट फॉर्म हो रहा है। तो वहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेच जो है ना, बिल्कुल एक बॉर्डर सा पतला सा स्ट्रेच जो है वो प्लेन्स की तरह एक्ट करता है। यहाँ पे आपको एलुवियल सॉइल देखने को मिलेगा, ठीक है, जो हमें नॉर्दर्न प्लेन्स में मिलता था ना एलुवियल सॉइल, वो यहाँ पे भी आपको मिलेगा। तो ये बच्चे, ये पतला सा बॉर्डर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है हमारे साइड में स्ट्रिप की तरह। स्ट्रिप क्या होता है? पतली सी पट्टी। ये पतली सी पट्टी कोस्ट की फॉर्म होती है, बिल्कुल वेस्टर्न घाट्स के बाद इमीडिएटली हमारे प्लेटोज को सराउंड करती है। और ये सैंडविच्ड है, यानी कि सैंडविच खाते हो तो कैसा होता है? ब्रेड होता है, ब्रेड होता है और बीच में आप भरते हो अपना स्टफ। तो आप ऐसा समझो कि ये प्लेटो है, ये आपका कोस्ट है, और बीच में हमारा आता है प्लेन्स। हमारी स्टफिंग की गई है प्लेन्स की, ये पतली सी स्ट्रिप होती है। इसको अपने सैंडविच के पैटीज की तरह इमेजिन करिए। तो यही हमारा ईस्ट और वेस्ट में डिवाइडेड है। वेस्ट वाला डायरेक्शन वेस्टर्न कोस्ट, ईस्ट वाला डायरेक्शन ईस्टर्न कोस्ट। ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल के बीच में ईस्टर्न कोस्ट, आपका वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी के बीच में वेस्टर्न कोस्ट। बहुत सिंपल है। तो बच्चे, ये सैंडविच है किसके? अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट्स के बीच में। और ये एक नैरो सा प्लेन है, पतली सी समतल जमीन है, फ्लैट लैंड है, जो कि आपको आती है नैरो सी, पतली सी, एकदम बिल्कुल छोटू छोटू स्ट्रिप जैसी, ठीक है। अब इसके 3 सेक्शन डिवाइड किए गए हैं एरियाज पे डिपेंडेंट। मुंबई से लेकर के गोवा तक, ये देखो यहाँ मुंबई से लेकर के गोवा तक जो रीजन है उसको कोंकण कोस्ट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद वाला जो रीजन आता है वो कन्नड़ कोस्ट कहलाता है। सिंपल सा रीजन है बच्चे, कर्नाटका की वजह से आपको इसको कन्नड़ कोस्ट याद रखना है। तो कन्नड़ कोस्ट, यहाँ पे ये वाला रीजन जो है ना, ये कर्नाटका का आता है। कर्नाटका के नीचे आता है केरला, केरला में क्या है? मालाबार, तो ये हो जाता है मालाबार कोस्ट। तो बहुत सिंपल है। यहाँ पे कोंकण रेलवेज वगैरह के बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो नॉर्दर्न पार्ट जो है बिल्कुल ऊपर वाला आपका मुंबई से लेके गोवा तक, उसको हम कहते हैं कोंकण कोस्ट। उसके बाद आता है हमारा सेंट्रल स्ट्रेच कन्नड़ कोस्ट, जो कि कर्नाटका के पास होता है। और सदर्न जो केरला वाला स्ट्रेच होता है हमारा वेस्टर्न कोस्ट, कोस्टल प्लेन का, वो मालाबार कोस्ट कहता था। अब ईस्टर्न कोस्ट की अगर बात करें बच्चे, तो ये हमारा बे ऑफ बंगाल के बीच में, ये देखो ये हमारा ईस्टर्न कोस्ट है। ये बे ऑफ बंगाल और आपके ईस्टर्न घाट्स के बीच में सैंडविच होती है। लेकिन अगर कंपेयर की जाए तो ये वेस्टर्न घाट्स के वेस्टर्न कोस्ट के कंपैरिजन में थोड़ी वाइड और लेवल्ड है, यानी कि इसकी ब्रेड्थ थोड़ी ज़्यादा है। ये देखो ये ज़्यादा नैरो है, इसीलिए यहाँ पे हमने नैरो स्ट्रिप बोला था। दिस इज कंपैरेटिवली वाइडर, इसलिए ये थोड़ी वाइड है और थोड़ी लेवल्ड है। आप अगर याद करोगे तो मैं आपको सिंपल सा एक लॉजिक समझा देती हूँ। यहाँ पे हमने वेस्टर्न घाट्स देखे थे जिनका एलिवेशन बहुत हाई था, एल्टीट्यूड 900 मीटर से 1100 मीटर तक थी, राइट। यहाँ पे हमने देखा था ये मैक्सिमम 600 मीटर जैसा, और जो हाईएस्ट पीक है वो 900 मीटर तक गई हुई थी।
तो जहाँ पे एलिवेशन ज़्यादा मतलब कम होगा वहाँ पे फ्लैट लैंड ज़्यादा होगा, तो इसीलिए ये ज़्यादा लेवल्ड भी है। जो इसका हिस्सा है इसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। ये यहाँ से यहाँ तक कोरोमंडल कोस्ट कहलाती है और उसके ऊपर वाला नॉर्दर्न सर्कल कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे बच्चे बहुत सारे रिवर्स बहते हैं और बनाते हैं अपने डेल्टाज। डेल्टाज क्या होते हैं? तो बच्चे क्या होता है, फ्लैट लैंड पे जब नदी बह रही होती है ना तो वो ऐसे हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, ऐसे रूट लाइक स्ट्रक्चर्स बनाने लगती है जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटरीज भी कहते हैं। अब इनके बीच में ऐसे लैंड का फॉर्मेशन हो सकता है। क्या होता क्या है कि आपकी रिवर जो है वो बहुत शैलो हो जाती है, यानी कि उसमें डेप्थ कुछ भी नहीं रह जाता। शैलो पानी क्या होता है बच्चे, टुकड़ों में बंटने लगता है, चैनल्स में बंटने लगता है। तो ये जो है यहाँ से अगर मान लो रिवर डेप्थ के साथ आ रहा था, यहाँ शैलो होकर के इधर भी बट गया, इधर भी बट गया और फिर शायद यहाँ जाकर के मिल जाएगा या पानी है, यहाँ बीच में क्या होती है, लैंड आ जाती है। ये आपका फॉर्म करता है डेल्टास। तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, ऐसे कई सारे रिवर्स है जो ड्रेन होते हैं बे ऑफ बंगाल में। मैंने आपको बताया था राइट कि वेस्टर्न घाट्स ऊपर है, ईस्टर्न घाट्स नीचे है, तो अपने आप रिवर्स बहकर इधर चली जाती हैं। तो ये रिवर्स जाकर कहाँ मिलती है, बे ऑफ बंगाल में, वहाँ पे ड्रेन हो जाती है और डेल्टास फॉर्म करते हुए ड्रेन होती है क्योंकि इनका डेप्थ जो है वो कम होता जाता है, तो ये फैलती जाती है, शैलो होती जाती है। यहाँ पे हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक भी देखने को मिलता है उड़ीसा में, विच इज कॉल्ड द लेक शिलिका। तो लेक शिलिका जो है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। आप फटाफट थोड़ा सा ब्रेक लेके मैं आपको बता दूं कि आपको वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन में क्या मिलेगा। तो बच्चे यहाँ पे आपको अश्योरिटी हम दे रहे हैं 100% नॉलेज और मार्क्स की। बेस्ट पार्ट ये है कि आपके पास 1 महीने का ट्रायल पैक है जो आप खरीद करके पूरे साल के सब्सक्रिप्शन में जो आपको प्रोविजंस मिलते हैं उसका मजा ले सकते हो। अब इस पैक में, इस सब्सक्रिप्शन में है क्या, तो उसके पहले मैं आपको बता दूं कि वेदांतु इंप्रूवमेंट प्रॉमिस के बारे में भी मैं बताऊंगी आपको। ये बहुत इंटरेस्टिंग, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ ऑनलाइन टीचिंग समथिंग लाइक दिस इज हैपनिंग एंड ट्रस्ट मी यू वांट टू ट्राई दिस। आप बिल्कुल ये ट्राई करना चाहोगे। तो बच्चों उसके पहले मैं बता दूं कि आपको प्रो सब्सक्रिप्शन के साथ सारे सेशंस मिलेंगे लाइव और आप जितने चाहो उतने सेशंस कर पाओगे अटेंड। अब देखो ये प्रीमियर सेशन है तो आज मेंटी तो होगा नहीं। सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे होंगे अभी चैट में, मैम मेंटी 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 मेंटी। बच्चा मेंटी नहीं है, प्रीमियर सेशन है बाबा। आई एम नॉट इवन रीडिंग योर मैसेजेस। तो प्रीमियर सेशन में मेंटी नहीं होता है। पर प्रो सब्सक्रिप्शन का एडवांटेज ये है कि आपको इन क्विजेस के साथ मेंटी का इंतजार भी नहीं करना है, क्योंकि हर सेशन में इतने अमेजिंग क्विजेस होते हैं जो आपको देंगे फुल ऑन लर्निंग का असेसमेंट, एंटरटेनमेंट एंड सुपर फन। एट द सेम टाइम गाइज आपकी लर्निंग और जो आपका कंपटीशन है वो सिर्फ इंडिया के नहीं, दुनिया के अलग अलग बच्चों से होता है। तो यार हम ग्लोबल कंपटीशन के लिए तो रेडी हो रहे हैं, तो अगर हम ग्लोबल कंपटीशन के लिए रेडी हो ही रहे हैं, प्रिपेयर खुद को कर ही रहे हैं, तो आज से क्यों नहीं, आगे का क्यों इंतजार करना है, आज से करते हैं, अभी से करते हैं। तो इमेजिन करो एक्सपोजर कितना मिलेगा। साथ ही साथ इतने सारे लाइव सेशंस है तो इट्स वेरी नेचुरल कि कोई ना कोई सेशन मिस हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, रिप्ले देखोगे। रिप्ले कैसी होती है, बोरिंग होती है। अब क्या होगी, बोरिंग नहीं होगी, क्योंकि आप बिल्कुल लाइव सेशन की तरह यहाँ पे पार्टिसिपेट कर पाओगे इन द क्विजेस और आप लीडर बोर्ड पे भी कर पाओगे अपीयर बिल्कुल लाइव सेशन की ही तरह। तो ये सेशंस और रिप्लेस भी बहुत हो जाते हैं इंटरैक्टिव। साथ ही साथ बच्चा आपका पूरा कंटेंट का लोड खत्म है, क्योंकि एक तो आप डाउनलोड कर सकते हो, बट द बेस्ट पार्ट इज कि पढ़ाते पढ़ाते मैम ने मान लो अपना नाम लिख दिया या कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दी। अब उसके बाद हो सकता है मैम इसको इरेज कर दे, ठीक है, या फिर इरेज नहीं भी करे और आपने इसका नोट नहीं बनाया है तो आपको ये नहीं मिलता है। तो यहाँ पे हमारी बहुत लॉस हो जाती है। हम क्या करते हैं, इस डर के मारे हमेशा स्क्रिबल करते रहते हैं, नोट मेकिंग करते रहते हैं कि यार टीचर ने कुछ ऐसा बताया जो इंपॉर्टेंट हो और हमसे मिस हो गया। तो बच्चे अब आपको इस सब चीज़ों का स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि जो आपके पास कंटेंट डाउनलोड होकर आता है वहाँ पे हैंड रिटन नोट्स भी आते हैं मास्टर टीचर्स के। तो इमेजिन करो कि कितना फन होता होगा, राइट। मतलब आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। आपके सेशंस शूट, सारे लाइव सेशंस होंगे, उसमें क्विजेस होंगे। सेशंस शूट गए तो रिप्लेस है, रिप्लेस में भी क्विजेस है, उसमें भी लीडर बोर्ड है। चलो उसके अलावा आपको नोट्स बनाने की स्ट्रेस ही नहीं लेनी है। आपको सिर्फ फोकस करना है एक्सप्लेनेशन पे। एक्सप्लेनेशन समझ आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ आया तो भी लोड नहीं है यार, दोबारा जा करके रिप्ले देख लेना। वहाँ पे जो नोट्स लिखे गए हैं वो भी मिलेंगे, जो पॉइंट मिस हो गया वो रिप्ले में दोबारा सुनोगे। अब सबसे बड़ी बात है, अभी देखो प्रीमियर सेशन है तो आप जो डाउट्स पूछ रहे हो वो मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, लेकिन यहाँ पे डाउट सॉल्विंग जरूर होगी। कैसे, 3 वजह है सिंपल सी। सारे लाइव सेशंस होते हैं, मास्टर टीचर्स अकेले नहीं होते, उनके साथ होते हैं क्लास टीचर्स जो कि आपके डेडिकेटेडली डाउट को सॉल्व करने के लिए ही वहाँ पे रहते हैं। बट उससे भी अमेजिंग बात यह है बच्चे कि यहाँ पे जो पब्लिक चैट है वो अलग होता है और क्वेश्चन एंड आंसर पैनल अलग होता है। येस यू हर्ड मी राइट, Q&A पैनल जो है वो अलग होता है और यहाँ पे आप अपने सवाल पूछोगे तो आपके डाउट्स खोएंगे नहीं यहाँ पे।
साथ ही साथ होते हैं आपके टेस्ट एंड असाइनमेंट टेस्ट, जहाँ पे आप अपने प्रोग्रेस को कर पाते हो ट्रैक, आप कितना अच्छा कर रहे हो, कितना बुरा कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, वो पूरी खबर आपको खुद को रहेगी। और हर चैप्टर के साथ जब असाइनमेंट मिलता है तो आप अपने आप को असेस कर सकते हो, राइट। और अगर असेस करके लगा कि ये चैप्टर समझ नहीं आया है तो चैप्टर स्पेसिफिक कोर्सेज है, माइक्रो कोर्सेज, जहाँ पे अगर मान लो आपको इंडिया साइज एंड लोकेशन समझ नहीं आया, आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन समझ नहीं आया, आपको जो चैप्टर समझ नहीं आया, आप सिर्फ वो चैप्टर करके जा सकते हो अटेंड और समझ सकते हो। और ये माइक्रो सेशंस आपके लिए अनलिमिटेड फ्री है। साथ ही साथ यार एग्जाम की, फाइनल एग्जाम की तैयारी, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी अचानक से करनी है तो कैसे करोगे? क्रैश कोर्सेज से करोगे ना, फास्ट ट्रैक कोर्सेज से। ये भी मिलती है बिल्कुल फ्री विद द वेदांतो प्रो सब्सक्रिप्शन, जहाँ पे कम पैसों में मिल रहा है बहुत कुछ, जिससे लेस हो जाएगा अब बहुत बड़ा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आपको कमेंट सेक्शन में पिन मिलेगा, वहाँ पे आप कोड सिर्फ लगाओगे एंक प्रो, दिस इज व्हाट विल गिव यू गाइस एक्स्ट्रा 10% ऑफ। एक बात बहुत सिंपल सी बता दूं, कोर्स चाहे कोई भी ले रहे हो आप, माइक्रो कोर्स, क्रैश कोर्स, एक महीने का ट्रायल पैक या पूरे साल का सब्सक्रिप्शन, हर जगह ये कोर्स कोड जरूर अप्लाई करिएगा, इसी से आपको मिलेगा डिस्काउंट, वरना डिस्काउंट नहीं मिलेगा नको। ओके, so make sure to apply the discount, okay, apply the code actually. Now let me quickly show you कि कहाँ जाना है। तो guys let's say this is the session that we are watching, मान लो ये सेशन हम देख रहे हैं, ठीक है, और मेरी एक्सप्रेशंस तो एपिक है यहाँ पे। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम जाएंगे शो मोर, ठीक है। और बच्चों जैसे ही आप यहाँ पे आओगे, ये देखो सब्सक्राइब टू वेदांतो प्रो, इस वाले लिंक पे क्लिक करना है। द मोमेंट यू क्लिक ऑन दिस लिंक, आपका ग्रेड अपने आप सेलेक्ट होकर के आता है, ठीक है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो आपका ग्रेड अपने आप सेलेक्ट होकर के आता है। आई कैन सी इट्स नॉट ओपनिंग, कोई बात नहीं बच्चे, जब आपका ग्रेड सेलेक्ट होकर आता है तो ऐसे प्लान आपको दिखेगा, यहाँ पे आप इसको एडिट भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि अब जब आपके पास ये 3 प्लान्स दिखेंगे, विच इज़ ऑफ लाइट, क्लासिक एंड प्लस, अब तीनों में फ़र्क क्या है बच्चे? ये जो लाइव सेशंस है, टेस्ट सीरीज है, असाइनमेंट्स है, डाउट सॉल्विंग है, ये तो हर जगह ही होगी और अच्छे से होगी, बट ये आपको मिलती है सिर्फ लाइट सब्सक्रिप्शन में। हमें ऐसा लगा कि डाउट्स का फिर क्या, अब देखो डाउट सॉल्विंग तो यहाँ हो रही है, लेकिन लाइव सेशन में हो रही है ना, ड्यूरिंग क्लास हो रही है। बाद में अगर बच्चों को डाउट्स आएंगे तो वो कहाँ जाएंगे? वेयर विल दीज गाइज गो? या फिर मान लो सेशन के पहले आ गए, तो हमने बनाया ये डाउट सॉल्विंग मोबाइल ऐप, जहाँ पे आप अपने डाउट्स कर सकते हो क्लैरिफाई पहले या बाद में सेशन के भी। एंड दिस अलॉन्ग विद द अदर फीचर्स कम्स विद द क्लासिक सब्सक्रिप्शन। साथ ही साथ आपके पर्सनल मेंटर का भी ऑप्शन है, यानी कि जो बच्चे मेरे जैसे जिनको लगता है नहीं यार हमें ह्यूमन गाइड चाहिए, ये डिजिटल ऐप से हमारा सिर्फ नहीं चलेगा, तो बच्चों आपके लिए है प्लस सब्सक्रिप्शन, जहाँ पे ये ऐप के साथ साथ आपको मिलेंगे एक ह्यूमन पर्सनल गाइड एज वेल, पर्सनल मेंटर, और ये सारी फीचर्स भी। अब पॉइंट ये है कि भैया प्राइस तो ये है, अब क्या करें? तो बच्चे प्राइस में आपको मिल जाएगा डिस्काउंट जैसे ही आप एंक प्रो करोगे कोड अप्लाई, तो ये कोड ज़रूर अप्लाई कर लेना। आप देखो सारी चीज़ें डिस्काउंटेड प्राइस पे दिखेंगी आपको, ठीक है। एट द सेम टाइम इफ़ यू फील कि ये जो आपका प्लान है ये आपके लिए थोड़ा महंगा पड़ रहा है, ठीक है, जस्ट इन केस इफ़ यू फील दैट दिस प्लान इज एक्सपेंसिव फॉर यू एंड यू कैन नॉट पे दिस एंटायर मनी ऑल टुगेदर, तो कोई टेंशन नहीं है, यू कैन पे इन पार्ट्स, आप इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हो, ये ऑप्शन भी है। हम आपको पहले कहते थे कि आपके पर सेशन का कॉस्ट एक चिप्स के पैकेट से भी कम है, अब हम ये नहीं कह रहे। क्यों नहीं कह रहे? अब हम ये इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि अब उससे भी सस्ता है यार, आप अनलिमिटेड माइक्रो सेशंस एंड क्रैश कोर्सेज हैं आपके पास, आप अनलिमिटेड से किसी भी सम को डिवाइड करोगे तो टेक्निकली तो वो फ्री हुआ ना, ऊपर से वेदांतो इम्प्रूवमेंट प्रॉमिस है, मतलब यार सोने पे सुहागा है। आई एम टेलिंग यू गाइज, मेरी बात मान लो, ट्रस्ट मी एंड जस्ट गो एंड अहेड एंड ट्राई इट। आई विल टेल यू वाई। आपको लग रहा होगा मैम पैसे ऐसे पेड़ पे थोड़ी आते हैं, आप पैसे दे दो हम ट्राई कर लेंगे, बहुत बच्चे ऐसा बोलते हैं। मैं आपको बोल रही हूँ कि टेक्निकली आपको पैसे मिल रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं वो समझो। हमारा कहना यह है कि आपकी प्रोग्रेस होगी, ये हम इंश्योर भी करेंगे, ये हम अश्योर भी करेंगे, वादा भी है और इरादा भी है, तो ये होने वाला है। नहीं हुआ तो क्या होगा या कैसे पता चलेगा? तो देखो यार प्रोग्रेस तो होगी, इम्प्रूवमेंट होगी और ये मेजर भी होगी आपके स्कूल के एग्जाम्स के थ्रू, आपके बेंचमार्क टेस्ट जो यहाँ पे टेस्ट होंगे वेदांतों में उसके थ्रू। अब नहीं हुआ प्रोग्रेस, तो अगर लगा कि इम्प्रूवमेंट नहीं हुई तो यही तो पूरी बात है बच्चों, नहीं हुई तो पूरे पैसे होंगे वापस, तो टेक्निकली तो पैसे पेड़ पे ही आ गए ना, आपने उसको बोरो किया, लगा नहीं होगा वापस लगा दो पेड़ पे, वापस दे दो पापा मम्मी को, ठीक है।
सिंपल सी बात ये है, जोक्स अपार्ट गाइज, ऑल आई एम सेइंग इज कि इट इज़ वर्थ द रिस्क। अगर आपको लग रहा है कि इतने पैसे लगा करके कहीं पैसे बर्बाद हो गए तो हम क्या करेंगे, तो मैं आपको सिंपल सी बात ये बता देना चाहती हूँ कि पैसे लगाने का कोई हार्म नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म सेशंस में अब आपके पैसे हो जाएंगे वापस, आपकी कोर्स फीस हो जाएगी वापस, अगर आपको थोड़ा भी लगा कि प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। कंडीशंस इसमें कोई भी हिडन नहीं है, कंडीशंस हैं लेकिन कोई हिडन टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है, सिर्फ दो सिंपल कंडीशन है। आपकी अटेंडेंस 75% होनी चाहिए और आपका कम से कम टेस्ट आपने 75% कंप्लीट किया होना चाहिए, जितने भी टोटल शेड होंगे वो सारे। इसके बावजूद आपको लगा कि हमारी प्रॉमिस फुलफिल नहीं हुई, आपका रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ, आपका प्रोग्रेस नहीं हुआ, तो बिना किसी सवाल जवाब के आपके पूरे पैसे होंगे वापस। अब ये देखो, ये डेट्स हैं जिसपे आपके पैसे होंगे, पैसे नहीं होंगे वापस, आपके सेशंस होंगे शुरू। बच्चे ये CBSE 9 का जो 7 जून को शुरू हुआ है बैच, उसमें मैं सोशल साइंस पढ़ा रही हूँ। एक 21 जून को भी शुरू होने वाला है बैच आपका 10th CBSE का। आई एम गोना बी टीचिंग इन दैट, मेक श्योर टू जॉइन इट अगर आपको मुझसे पढ़ना है तो। अब ये वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन के बारे में मैंने बता दिया है, तुमको बता दिया है कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, कमेंट सेक्शन में पिन मिलेगा, एंक प्रो कोड है, माइक्रो कोर्स, क्रैश कोर्स, 1 महीने का ट्रायल पैक, एनीथिंग, पूरे साल का सब्सक्रिप्शन, वॉट एवर यू गाइज पिक, रिमेंबर टू अप्लाई दिस कोड, दिस इज वॉट इज गोइंग टू गिव यू डिस्काउंट। गाइज बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, स्पेशली विद द वेदांतु इम्प्रूवमेंट प्रॉमिस, कर लो, ठीक है। अब हम बात करते हैं आइलैंड्स की। सबसे पहले आइलैंड क्या होता है बच्चा? आइलैंड इज अ पीस ऑफ लैंड विच इज सराउंडेड बाय वाटर ऑल अराउंड, जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ हो, ऐसे वाले पीस ऑफ लैंड को हम कहते हैं आइलैंड। तो बच्चे हमारे पास दो सेट ऑफ आइलैंड्स है, अपार्ट फ्रॉम ऑल द अदर फिजिकल फीचर्स दैट वी हैव, पहाड़, डेजर्ट, रेगिस्तान, प्लेन्स, प्लाटोज, ये सब कुछ है, बट हमारे पास है दो आइलैंड्स, द्वीप भी है हमारे पास दो। सबसे पहले आता है लक्षद्वीप, जो कि आपका साउथ वेस्ट में मिलेगा आपको, यानी कि अरेबियन सी में, जो कि मिलेगा अरेबियन सी में। तो बच्चा ये लक्षद्वीप आइलैंड आपको इधर ऐसा दिखता है, ठीक है। ये हमारे इंडिया में आपके मालाबार कोस्ट के इधर लेफ्ट हैंड साइड पे ऐसे स्कैटर्ड सा दिखेगा। तो देखो मालाबार कोस्ट केरला के इधर साइड में दिखता है, एंड दीज आर कोरल आइलैंड्स। कोरल्स क्या होते हैं बच्चे? जो भी रिमेनिंग समंदर होती है उससे ना कोरल्स जैसा फॉर्म होने लगता है, तो कोरल आइलैंड है यहाँ पे। इसका नाम पहले लक्षद्वीप नहीं था, लैकदीव, मिनिकॉय एंड अमेंडीवी था, जिसको 1973 में चेंज करके लक्षद्वीप के नाम से रीनेम कर दिया गया। ब्रिटिशर्स चले गए तो नाम भी तो चेंज होना चाहिए। बच्चे ये बहुत 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 छोटू सा आइलैंड है, सिर्फ 32 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि प्रॉबली आपकी एक सिटी के बराबर होगी, उतना बड़ा ये आपका आइलैंड है। इट्स यूनियन टेरिटरी एक्चुअली, एंड कावराटी जो है ये इसका एडमिनिस्ट्रेशन हेड है। जैसे कि नॉर्मली किसी भी स्टेट के लिए उसका कैपिटल सिटी जो है वो उसका एडमिनिस्ट्रेशन हेड होता है। यहाँ पे हमारा ये वाला आइलैंड कावराटी है। और ये एक चीज़ याद रखना बच्चे, यहाँ पे वाटर बहुत ज़्यादा है, तो वाटर विल ऑलवेज इंश्योर कि प्लांट्स एंड एनिमल्स जो है वो बहुत वेराइटीज़ के हों और अच्छे से हों। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस आप देखोगे कि फ्लोरा और फौना यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी में प्रेजेंट है। फ्लोरा यानी कि प्लांटेशंस, फौना यानी कि आपके जानवर वगैरह, ठीक है। तो आपको अलग अलग तरह के प्रजाति के जानवर मिलेंगे, अलग अलग तरह के प्लांट्स मिलेंगे, पौधे मिलेंगे, और इसीलिए यहाँ पे पाया जाता है पिटी आइलैंड में एक बर्ड सैंक्चुरी भी। अब बात करते हैं दूसरे सेट ऑफ आइलैंड्स की, विच इज़ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जो कि हमें बे ऑफ बंगाल में साउथ ईस्ट में मिलता है, ठीक है, साउथ ईस्ट की तरफ, यानी कि बे ऑफ बंगाल, जो कि हमने यहाँ पे देख लिया है ऑलरेडी। तो बे ऑफ बंगाल में मिलता है आपको अंडमान एंड निकोबार। ये लक्षद्वीप से थोड़ा बड़ा है और इसमें नंबर ऑफ छोटे छोटे आइलैंड जो है वो भी ज़्यादा है। टेक्निकली होता क्या है, ये भी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, ये एक आइलैंड नहीं है, लेकिन इसको हमने दो बड़े कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। ऊपर नॉर्थ वाले को हम कहते हैं अंडमान, और साउथ वाला जो है उसको कहते हैं हम निकोबार। ये देखो यहाँ पे ऊपर वाला अंडमान और नीचे वाला आपका निकोबार कहलाता है, ठीक है बच्चे। अब बात ऐसी है कि इसको बड़ी इंटरेस्टिंगली आप समझना, इसको सिर्फ एक पीस ऑफ लैंड नहीं है जो वाटर से सराउंडेड है, ऐसा नहीं माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये एक माउंटेन है, ठीक है, और इधर इधर क्या है, पानी है।
तो ये एक सबमरीन माउंटेन है, ये पानी में डूबा हुआ एक पहाड़, एक माउंटेन है जिसका सिर्फ थोड़ा सा सरफेस जो है ना वो अफ्लोट है, सिर्फ थोड़ा सा सरफेस जो है वो पानी के ऊपर है, और उसको हम आइलैंड की तरह ट्रीट करते हैं क्योंकि आइलैंड है, सिक्लूडेड है, ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं, पानी भी बहुत बढ़िया है, क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा फ्लोरा और फौना आपको मिलेगी, प्रॉपर प्लांट्स एंड एनिमल्स के अलग अलग वेराइटीज़। एक चीज़ बहुत सिंपल सी बच्चे याद रखना, इक्वेटर कहीं यहाँ पे पास होता है 0 डिग्री पे, क्योंकि हमारा इंडिया शुरू ही होता है ना 8 डिग्री 7 मिनट्स ऑफ नॉर्थ, तो इससे सिर्फ 8 डिग्री का फर्क है, बिल्कुल पास में, यानी कि अंडमान एंड निकोबार के आता है आपका इक्वेटर। क्योंकि इक्वेटर इतने पास में आता है बच्चे, इक्वेटर का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, यहाँ पे डेज और नाइट्स बराबर बराबर होती हैं, और यहाँ पे मॉडरेट वेदर भी होता है, वैसे गर्मी थोड़ी होती है बट नॉर्मली मॉडरेशन में होती है, तो यहाँ का क्लाइमेट भी जो है वो इक्वेटोरियल क्लाइमेट से इन्फ्लुएंस्ड होता है। दूसरा बिकॉज यहाँ पे सी और वाटर बॉडी है, नॉर्मली ऐसे जहाँ पे भी पानी सराउंडेड होता है ना वहाँ पे एक्सट्रीम वेदर्स नहीं होते, थोड़ा मॉडरेट वेदर होता है, तो ये भी यहाँ पे वैलिड है। अब आपके उस सवाल का जवाब कि मैं ऐसा क्यों हूं, मैम अब देंगी विद द इंपॉर्टेंस ऑफ फिजियोग्राफिक डिविजन्स। बच्चों ये इंडिया का मैप है, अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पे आपको सारे जोग्राफिकल रीजन्स दिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे आपको हिमालयाज दिख जाएगा, डेजर्ट्स दिख जाएगा, लेट मी क्विकली चेंज द कलर ऑफ द पेन, तो जी हाँ यहाँ आपको हिमालयस दिखेंगे, यहाँ डेजर्ट दिख रहा है, ये सेमी एरिड यानी कि थोड़ा कम वाला ड्राई, ये फुल एरिड रीजन है, ये उसके बाद सेमी एरिड है, और फिर यहाँ पे आ जाता है सेंट्रल हाईलैंड्स, देन वी हैव डेक्कन प्लेटूज, वेस्टर्न घाट्स, एवरीथिंग यू कैन सी हियर। इससे अगर आपको कंक्लूजन ड्रॉ करना है तो आप क्या कंक्लूजन ड्रॉ करोगे, व्हाट आर यू अंडरस्टैंडिंग हियर, ये आप मुझे बताओगे फटाफट कमेंट सेक्शन में, मैम पढ़ेंगी जरूर बाद में, आई एम टेलिंग यू, जब ये सेशन प्रीमियर होगा ना मैं कमेंट सेक्शन में बैठ के पढ़ूंगी तुम लोग क्या बोल रहे हो, ठीक है। चलो अब मैं आपको ये बता दूं बच्चों, सो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू वाज कि हमने एक चीज़ जो ऑब्जर्व की है वो ये है कि हमारी रीजन बहुत डाइवर्स है, यानी कि अलग अलग तरह के फीचर्स है। अगर रीजन बहुत डाइवर्स है तो क्या होगा, फूड हैबिट्स, जो फूड वहाँ पे ग्रो करते हैं वो अलग होंगे, विच विल लीड टू डिफरेंट फूड हैबिट्स। वहाँ का क्लाइमेट अलग होगा, क्लाइमेट भी इन्फ्लुएंस करता है फूड को, लोगों के कल्चर को डिफरेंट बॉडी से अफेक्ट करता है। कैसे यार, पहाड़ों पे जो रह रहे, किस तरह का कपड़ा पहन रहे, किस तरह का खाना खा रहे हैं, किस तरह का घर बना रहे हैं, ये सारी चीज़ों से ही तो कल्चर बनता है। वो जो आपका जम्मू एंड कश्मीर में, वो कन्याकुमारी में कभी भी नहीं होगा, और इस तरह से हमारी कंट्री इतनी डिफरेंट हो जाती है बिकॉज जिस रीजन में वो रह रहे हैं वो रीजन कहीं ना कहीं उनके कल्चर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और डिटरमाइन कर रहा है कि उनका कल्चर कैसा होगा। तो बच्चे जैसे कि माउंटेन्स में क्या होता है, यहाँ बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, क्यों होता है, टेथिस सी से ऊपर उठ करके निकल कर आया है, तो यहाँ पे आपको पानी और फॉरेस्ट वेल्थ बहुत ज़्यादा मिलेगा। वहीं आपको नॉर्दर्न प्लेन्स को हम ग्रेनरीज कहते हैं, ग्रेनरीज यानी कि स्टोर हाउस ऑफ ग्रेन्स, बहुत सारी उपज होते हैं यहाँ पे। नॉर्दर्न प्लेन में आपका हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, यहाँ सब जगह बहुत ज़्यादा ग्रोथ, बहुत ज़्यादा हार्वेस्ट होता है, इसलिए इसको ग्रेनरी यानी कि कंटेनर, एक स्टोर हाउस, जहाँ पे आपके सारे घर में देखा होगा आपने कई बार कि मम्मी ना बहुत सारा अनाज, बहुत सारे ग्रेन्स, ग्रोसरीज स्टोर करके रखती है, राइस, व्हीट, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो ये जो आपका ग्रेनरी है वो आपके घर का है। वैसे ये स्टेट्स जो है नॉर्दर्न प्लेन्स के स्टेट्स, ये यहाँ इंडिया के ग्रेनरीज है, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है ग्रेन्स का और यही स्टोर किया जाता है। वैसे ही प्लेटोज में बच्चे बहुत सारे क्रूशियल आपको मिलते हैं मिनरल्स, जैसे कि छोटा नागपुर प्लेटो में बहुत ज़्यादा मिनरल्स मिलते हैं, उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ये बहुत रिच है, छत्तीसगढ़, तो यहाँ पे आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन और कंट्री की डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है, डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा मिलता है हेल्प। और साथ ही साथ अगर कोस्टल रीजन और आइलैंड ग्रुप की बात करें तो बच्चे ये साइट्स ऑफ फिशिंग एंड प्रॉपर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करती हैं, बिकॉज यहाँ पे वाटर बॉडीज़ हैं, वाटर बॉडीज़ इन चीज़ों को करते हैं फुलफिल। नॉट जस्ट दैट, टूरिज्म के लिए भी ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद और हेल्पफुल होता है। अब कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि मैं ऐसा क्यों हूँ, बच्चे सिंपल सी बात है, जब अलग अब आप ऐसे कंट्री में रहोगे जहाँ इतने अलग अलग फीचर्स हैं तो वहाँ वेरिएशन तो होगी ही। तो जब आपकी वेरिएशन ये होगी तो एक इंसान जो जम्मू कश्मीर में बैठा है वो राजस्थान के इंसान से अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकता है, राजस्थान का बंदा अपने आप को तमिलनाडु के इंसान से कंपेयर नहीं कर सकता, जो कि अपने आप को महाराष्ट्र के जगह से कंपेयर नहीं कर सकता, जो कि अपने आप को मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, इधर किसी से कंपेयर नहीं कर सकता, जो कि आपको अपने आप को दिल्ली से कंपेयर नहीं कर सकता। पॉइंट बीइंग कि हर एक छोटी छोटी जगह, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, हर जगह अलग अलग है। तो जब लोग अलग हैं, फूड हैबिट्स अलग है, कल्चर अलग है, लैंग्वेज अलग है, जोग्राफिकल डिविजन अलग है, ये सब कुछ अलग है, तो लोग सेम कैसे होंगे, तो लोग भी कैसे हैं, अलग अलग।
जो और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों इतने अलग हैं. So guys, with this, remember we have finished this chapter and it was a super amazing chapter. Summarize अगर मैं फटाफट कर दूँ तो हमने बात की है डेजर्ट्स की, जो कि आपके एरिड या फिर सेमी एरिड रीजन्स होते हैं. अरावली हिल्स के वेस्टर्न साइड पे शुरू होते हैं, राजस्थान के पास आपको मिलेंगी. बहुत सारा रेगिस्तान मिलेगा, सैंड मिलेगा, सैंड ड्यून मिलेगा, जिसको हम बार्चन्स भी कहते हैं. ये भी हमें इंडो पाकिस्तान या फिर आपको जैसलमेर वाली जगह पे मिलती है, जो कि क्रिसेंट शेप्ड आपके सैंड की ड्यून्स, छोटे छोटे पहाड़ होते हैं. नॉर्थ वेस्ट में मिलता है हमें. फिर हमारा आता है कोस्टल प्लेन, यानी कि नैरो स्ट्रिप, वो जो स्ट्रिप हम एक बॉर्डर की तरह हमारे कोस्ट पे बना हुआ है. कोस्ट के पास वाले लैंड प्लेन्स की तरह बिहेव करते हैं, बिल्कुल बराबर होते हैं. एलुवियल सॉइल भी मिलता है, तो इसीलिए इनको प्लेन्स का नाम दिया गया है. और बच्चे सॉइल भी सेम है, ये भी एक रीजन है. तो इसको हमने ईस्ट और वेस्ट में कर लिया है डिवाइड. वेस्टर्न वाला जो है वो सैंडविच होता है वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में, और ईस्टर्न वाला सैंडविच होता है बे ऑफ बंगाल और ईस्टर्न घाट के बीच में. वेस्ट कोस्ट वाला जो रीजन है वो थोड़ा ऊपर नीचे फिर भी है. ईस्ट कोस्ट वाला बहुत ही सामान्य समानता से चलता है, क्योंकि यहाँ की एलिवेशन वैसे भी कम है. उसके बाद हमने बात की आइलैंड्स की. एक पीस ऑफ लैंड जो कि पानी से चारों तरफ घिरा हुआ है. हमारे पास दो है, लक्षद्वीप साउथ वेस्ट में, अरेबियन सी में, साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल में हमारे पास है आपका what do you say, Andaman and Nicobar. Andaman and Nicobar is a group of islands larger than Lakshadweep. Lakshadweep is basically coral islands जहाँ पे आपका बर्ड सेंचुरी भी पाई जाती है, बट ये बहुत छोटी सी जगह है, सिर्फ 32 किलोमीटर स्क्वायर कवर करती है. हाउएवर आपके अंडमान एंड निकोबार उनसे ज़्यादा बड़ी है. हमने नॉर्थ वाले पार्ट को अंडमान और साउथ वाले पार्ट को निकोबार कर दिया है डिक्लेयर. तो ये आपके अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हो गए. यहाँ दोनों ही जगह बहुत ज़्यादा फ्लोरा और फौना, प्लांटेशंस और एनिमल्स दोनों ही बहुत ज़्यादा मिलते हैं. डिवीजन में हमने देख लिया कि कैसे सीजन्स, फेस्टिवल्स, बॉन्डिंग्स, हर एक चीज़ इफेक्ट होती है. तो बच्चे आप कहाँ रहते हो, या आपके पूरे कल्चर को जो है वेरिएशन उसमें आ जाता है. आप कौन कौन से आपके सीजन कहाँ होंगे, कैसे होंगे. जैसे कि बैंगलोर में ठंड ज़्यादा नहीं पड़ती, गर्मी भी नहीं पड़ती, थोड़ा मॉडरेट क्लाइमेट होता है. हाउएवर हियर वेयर आई एम इन रांची, कड़ाके की गर्मी, कड़ाके की ठंड दोनों. दिल्ली में और एक्सट्रीम होता है. जम्मू एंड कश्मीर में बहुत ठंड होती है, गर्मी होती ही नहीं है. वैसे ही कन्याकुमारी में ज़्यादा गर्मी होती है, क्योंकि वो इक्वेटर के काफ़ी पास है, और मॉडरेशन या ठंडी ज़्यादा नहीं होती है. तो ये सारे मेजर मेजर डिविजन्स करते हैं हमारे ये रिलीफ्स. साथ ही हमारे सवाल का जवाब भी देते हैं कि फूड हैबिट, कल्चर्स, रहन सहन, हर एक चीज़ में फ़र्क आता है, और यही जो है हमारे बीच में अलग अलग लोगों को डिवाइड करती है, और इसीलिए आप बाकी लोगों से अलग हो. यही आपके सवाल का जवाब है. अब कुछ और सवाल पूछ लें. होमवर्क क्वेश्चंस ये रहा आपके स्क्रीन पे. द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट्स इज नोन एज अनाईमुड़ी, डोडाबेटा, ऊटी और महेंद्रगिरी. एंड फॉलोइंग द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बार्चन्स आर फाउंड इन विच रीजन. डेजर्ट रीजन, प्लेन रीजन, प्लेटोज और हिली रीजन्स. मुझे आप कमेंट सेक्शन में ये भी बताओगे कि व्हाट आर बार्चन्स. बर्चन्स होते क्या है, व्हाट आर बर्चन्स. गाइस डू नॉट फॉरगेट कि अगर आपको लीडर बोर्ड पे आना है तो आपको जवाब देना होगा. कहाँ आपको जवाब देना होगा? आपके कमेंट सेक्शन में, ना कि सिर्फ लाइव चैट में. तो बिल्कुल इंश्योर करिए कि आप कमेंट सेक्शन में दे रहे हैं जवाब अपने होमवर्क क्वेश्चंस का, ताकि आप अगले बार लीडर बोर्ड्स पे आ सके. साथ ही साथ वेदांतो प्रो सब्सक्रिप्शन चेक करना मत भूलिएगा. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में ही दोनों ही जगह पिन है. एंक प्रो कोड है, इस कोड से माइक्रो कोर्स, क्रैश कोर्स, 1 मंथ ट्रायल, 1 ईयर सब्सक्रिप्शन, हर जगह आपको मिलेंगे अमेजिंग अमेजिंग ऑफर. ऑलमोस्ट 20% ऑफ हो जाएगा. अब इसी बात पे बच्चों ये मत भूलना कि चैनल को करना है सब्सक्राइब. अगर अब तक नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए. अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करिए और ये वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा. डू नॉट फॉरगेट टू पुट द आंसर्स टू योर होमवर्क क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन. डू नॉट फॉरगेट टू आस्क योर डाउट्स in the comment section, and do not forget to tell me how did you like the video. Now till the next time students, stay home, stay safe, take good care of yourself and your loved ones. Do not step out, wear your mask, keep sanitizing and washing your hands. और बस बच्चों ध्यान से रहो, खुश रहो और अच्छे से रहो. ठीक है? So I'll see you guys very very soon. Till the next time, stay home, stay safe, stay tuned. सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि चैनल पे जो कुछ भी हो उसकी नोटिफिकेशन आपको आती रहे. वीडियो लाइक करके शेयर करना मत भूलना. तो मिलते हैं जल्दी. टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम. बाय बाय.